क्या बोला, एनिलीन जो है वो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। तो एनिलीन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों शो नहीं करता, क्योंकि एनिलीन एक बेस है और AlCl3 क्या है, एसिड है, और जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, ना कि फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगी। और एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनता है हमेशा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो एल्किल हैलाइड है ना, ये कोई रोल प्ले करेगा ही नहीं। चलो तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, आज बढ़ते हैं आगे। हम लोग हेलोजिनेशन पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, जिसमें हेलोजिनेशन पढ़ चुके हैं, नाइट्रेशन पढ़ चुके हैं। अब हमें दो टॉपिक और पढ़ने, सल्फोनेशन और फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो पहले अपन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, आफ्टर दैट अपन लोग सल्फोनेशन पढ़ेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थर्ड रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो बहुत ध्यान से देखना और समझना, जब भी हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करेंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेटा दो तरह की होती है ना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कितनी तरह की होती है, दो तरह की। कौन कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना। तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट alkylation and the B1 is Friedel-Crafts acylation। ठीक है, अब एसाइलेशन में एसाइल हैलाइड यूज होते हैं। अब एसाइल कंपाउंड मैंने कल ही आपको बताए थे, है ना। तो पहले बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की, देन हम बात करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की। जरा मुझे बताना, फर्स्ट हम लोग ये बात कर रहे हैं किसके बारे में, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, अब क्या होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब है रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ एरोमेटिक रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यानी यहाँ पे मेन रिएजेंट कौन यूज होता है, AlCl3। तो रिएजेंट क्या यूज होगा बच्चों, रिएजेंट जो यूज होगा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में वो होगा बेटा AlCl3। अब सुनो, जो AlCl3 होता है अपना, देखो लाइट तो नहीं आ रही, अपना AlCl3 जो होता है वो भी क्या होता है, लुईस एसिड होता है। क्यों लुईस एसिड है, अगर मैं AlCl3 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो Cl, Cl और Cl, बोलो ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसका लुईस एसिड क्या होता है, जिनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो जब भी आज के बाद AlCl3 मिले और एरोमेटिक कंपाउंड मिले, तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भैया ये तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। बोलो पता चला, चलो शाबाश। तो होती क्या है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड with aromatic compound in presence of AlCl3 is called फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। बोलो समझे, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट फ्रॉम बेंजीन। आप बेंजीन के साथ रिएक्शन करा रहे हो, देखो ध्यान से देखो, समझो और सीखो। प्लस CH3Cl, ये एरोमेटिक कंपाउंड, ये एल्किल हैलाइड, और साथ में क्या यूज किया, AlCl3। और हमें बोला है कि बताओ भैया प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो चलो देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे मैकेनिज्म होता है उसको देखते हैं। देखो
हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की। अब मैकेनिज्म में होगा क्या, सबसे पहले आपके पास आएगा CH3Cl जो आपका एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, आप चाहो तो लिख लो एल्काइल हैलाइड, और ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग है ना। एल्काइल हैलाइड के पास आएगा AlCl3, और आपको पता है AlCl3 क्या है, लुईस एसिड, और अगर लुईस एसिड हो तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और अगर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा तो इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव देखो पोलैरिटी जनरेट कराई। अगर एक भी कंपाउंड पोलर है तो दूसरे को भी पोलर बना देता है, समझ पा रहे हो। अब क्या होगा, नेगेटिव अटैक करेगा किसके ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर, और जैसे ही नेगेटिव चला गया तो क्या बचा बेटा, CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। बोलो क्या आपको इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन मिला, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। और सुनो, जहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा क्या वहां रीअरेंजमेंट के चांसेस है ना। तो ऐसे लिख देता हूं यहां पे, इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इन फ्रीडल क्राफ्ट alkylation, in Friedel-Crafts alkylation, intermediate carbocation is formed and rearrangement may be possible, यानी जहां पे चांसेस होंगे वहां पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, हमेशा नहीं होगा। अब आगे देखो, आपके पास इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन गया, अब आई आपके पास बेंजीन रिंग, अगेन इसके पास कौन आया, CH3 पॉजिटिव, जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ यहाँ क्या है, नेगेटिव, और यहाँ क्या आया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, अरे बोलो, अब कंफ्यूज मत होना कि वहां तो कार्बोकैटायन लिखा है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, वो कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल ही होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कौन है, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो वो कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कहाँ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ। और देखो बेटा क्या बनाया, ओ ये तो बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। अब आगे सुनो बहुत ध्यान से, यहां पर कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, दैट मींस एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, और मैंने आपको पहले ही बताया AlCl4 नेगेटिव क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और अगर वो अनस्टेबल है तो क्या करेगा, AlCl3 वापस बनाएगा और Cl नेगेटिव को वापस दे देगा। और अब Cl नेगेटिव क्या करेगा, रिंग के पास आएगा, बोलेगा भाई तेरे पास हाइड्रोजन है जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, और मैं Cl नेगेटिव हूं, तो मैं Cl नेगेटिव क्या करूंगा, H पॉजिटिव को उड़ा के ले जाऊंगा, और ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे। और देखो आपका कंपाउंड क्या बना, CH3, बोलो पता चला। अच्छा इस कंपाउंड का नाम बता सकते हो, हाँ क्या ये, टॉल्वेन। दैट मीन्स अगर कोई आपसे बोलता है बेंजीन से टॉल्वेन बनाओ तो क्या कराओगे, फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कराओगे मिथाइल क्लोराइड से या मिथाइल हैलाइड से। बोलो समझ पा रहे हो इस बात को, है आसान, कर पाओगे। एक क्वेश्चन मैं दे दूं आपको, चलो एक क्वेश्चन उसको करने के बाद एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है, देखना बहुत ध्यान से, प्लस CH3 CH2 CH2Cl और AlCl3 की प्रेजेंस में आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। करो बेटा, आओ तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को बेटा, करते हैं एक बार, है ना। वैसे तो सबका हो गया है लेकिन एक बार मैं बोर्ड में बता देता हूँ, आप लोग चेक करो। फ्रिडल-क्राफ्ट ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी रिएक्शन है लेकिन बहुत
ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, है ना। देखो कैसे किया आप लोगों ने। सबसे पहले आपके पास CH3 CH2 CH2Cl था, इसके पास आया AlCl3, AlCl3 किसको उड़ा के ले जाएगा, Cl नेगेटिव को उड़ा के ले जाएगा, और आपका कंपाउंड क्या बना, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। बोलो कितना डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना। लेकिन ध्यान से देखो, क्या इसके पड़ोस वाला जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगी, यानी रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा, रीअरेंजमेंट। और हाइड्राइड शिफ्ट होने की वजह से यहाँ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो उड़ के यहाँ आ जाएगा, और कंपाउंड क्या बनेगा आपका, CH3 CH पॉजिटिव और CH3। बोलो बेटा कितना डिग्री कार्बोकैटायन, बोलो कौन ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि ऊपर क्या बन रहा है, 1 डिग्री, जो क्या है बेटा अपना लेस स्टेबल है। बोलो पता चला। तो जब भी हमारा हम लोग फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन कराएंगे तो हम लोग इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जो बनाते हैं वो मोर स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम शिफ्टिंग कराते हैं। बोलो क्लियर है। और अब क्या होगा, अब आपकी बेंजीन रिंग आई, और बेंजीन रिंग के पास CH3 CH पॉजिटिव और CH3। और हमेशा याद रखना, देखो सिर्फ कौन अटैक करता है, पॉजिटिव वाला कार्बन अटैक करता है, दैट मीन्स ये वाला कार्बन अटैक करेगा यहाँ पर, किसी भी कार्बन पे करा दो क्या फर्क पड़ता है ना। तो आपका जो कंपाउंड है वो क्या बन गया, CH CH3 और CH3। इस कंपाउंड का नाम है बेटा क्यूमीन। क्या बोलते हैं इसको, क्यूमीन। एक क्वेश्चन और दे दूं, चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं। मेरा क्वेश्चन है आपको, अगेन मैं बेंजीन रिंग दे रहा हूं और मैंने दिया CH3 CH CH3 CH Cl और CH3, ठीक है। अब आपको बनाना है प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट क्या होगा, तो हो जाओ शुरू, बनाओ जरा। चलो तो देखते हैं यहाँ पे भी बेटा क्या होगा। देखो बहुत ध्यान से देखना, सेम सारी चीजें इसी तरह से हो रही हैं। फिर से इसको मिटाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं ना। अब फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन आपकी समाप्त होने वाली है। तो देखो क्या होगा, अगेन आप इसी कंपाउंड को लिखो पहले। आपका कंपाउंड है बच्चों CH3 CH CH3 CHCl और CH3। इसके पास कौन है बेटा, AlCl3। अब ये लेके जाएगा किसको, अगेन क्लोरीन को, और क्या बना देगा, CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3। बोलो कितना डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन इसके पड़ोसी कार्बन देखो, ये वाला कार्बन इसके पड़ोस में है, ये वाला भी इसके पड़ोस में। अगर मैंने हाइड्राइड शिफ्ट कराई, अगर हाइड्रोजन नहीं है तब मिथाइल शिफ्ट कराते हैं, याद है ना, अरेंजमेंट पढ़ाया मैंने पहले ही। तो अगर हाइड्राइड शिफ्ट कराई, तो अगर इस कार्बन से कराऊंगा तो कितना डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, जबकि इससे कराऊंगा तो 3 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, और CH3C पॉजिटिव और CH3 और CH2 और CH3, क्या हाइड्रोजन चला गया, CH2 हो गया। और अब आपकी जो बेंजीन रिंग थी उससे आपने अटैक कराया किसको, CH3C CH3 CH2 और CH3। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा रिंग के ऊपर, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर अटैक करेगा तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, ऐसे बना लो, C CH3 CH3 CH2 और CH3। बोलो ये कंपाउंड बना, बोलो है आसान। चलो तो बेंजीन के साथ देख लिया, बेंजीन में ही सारे मैकेनिज्म देख लिए, चीजें पता चल गई। अब हम सेकंड बात कर रहे हैं, ए लिखा था, बी लिखा था, एग्जांपल फर्स्ट लिखा था ना, सेकंड विथ टॉलविन। अगर हम लोग टॉलविन के साथ बेटा बात करेंगे तो टॉलविन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप, और टॉलविन के पास अगर मैं एल्काइल हैलाइड को लेके जाऊं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो फिर से Cl जाएगा, CH3 पॉजिटिव। और देखो ध्यान से, ये वाला CH3 ग्रुप कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, पता है सबको।
तो या तो CH3 जुड़ेगा ऑर्थो पे या CH3 जुड़ेगा पैरा पे, और CH3 और CH3 प्लस CH3 और CH3, तो इसको क्या बोलेंगे? पैरामिथाइल टोल्विन। क्या बोलेंगे? पैरामिथाइल टोल्विन। और इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोमिथाइल, अरे बोलो, टोल्विन। छाप लेना बाद में, ऑर्थोमिथाइल टोल्विन। अब सुनो, पैरामिथाइल टोल्विन का एक और नाम है, वो नाम है पैराजाइलिन। एग्जामिनर पैराजाइलिन बोलेगा, पैरामिथाइल टोल्विन नहीं बोलेगा, तुम पहचान जाओगे यार, ऐसा तो हर बच्चा पहचान जाएगा, है ना। और यहां पे क्या बोलेगा? ऑर्थोजाइलिन। तो पैराजाइलिन LENE है बेटा, है ना। तो ऑर्थोजाइलिन और पैराजाइलिन, बोलो समझ आया? चलो इसको मिटाऊं, ये तो आप कर चुके हो, है ना। तो इस पूरे को मिटाता हूं एक बार, और देखो आगे सेकंड पढ़ लिया हमने टोल्विन के साथ, थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं फिनॉल के साथ। तो फिनॉल पे OH ग्रुप है, तो थर्ड वन इज फिनॉल विथ फिनॉल, विथ फिनॉल। फिनॉल का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप बेटा? OH ग्रुप। और अब इसके पास भी आ गया CH3Cl। जब भी फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा तो हमेशा कार्बोकैटायन बनेगा और हमेशा रीअरेंजमेंट होगा, ये बात याद रखने का है ना। चलो तो देखो होगा क्या आपका, फिर से AlCl3 आएगा। AlCl3 इज कंपलसरी, है ना, फॉर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। Cl आया यहाँ पर, CH3 पे पॉजिटिव, OH कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। दैट मीन CH3 या तो ऑर्थो पे आएगा या फिर पैरा पे अटैक करेगा। और OH और CH3 और OH और CH3, बोलो बता पा रहे हो? ऑर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट बन गए। और ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट क्या होता है? सॉरी, पैरा क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। बोलो क्लियर है? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ वन, यहां बताता हूं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। फोर्थ वन, ओके, फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम एनिलीन, या इससे भी पहले बात करते हैं फ्रॉम एनिसोल। किससे कर रहे हैं? एनिसोल से। बहुत कॉमन है, बोर्ड में तो एनिसोल से ही आती है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन हमेशा, है ना। और जेई और नीट और जेई में भी फिर वो एनिसोल से पूछा जाएगा। तो एनिसोल होता क्या है? एनिसोल इज एन इथर। क्या है? एक इथर है। OCH3 इज एनिसोल। अब देखो जरा ध्यान से, एनिसोल के पास आप CH3Cl लेके आए AlCl3 की प्रेजेंस में, तो फिर से Cl को लेके गया नेगेटिव, और फिर से CH3 पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो और समझो बेटा, OCH3 ग्रुप में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। याद है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से ग्रुप होते थे? जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो। बोलो क्लियर है? इसका मतलब CH3 कहां पे जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर, और देखो OCH3 और यहां पर बेटा CH3 प्लस OCH3 और CH3। बोलो पता चला? अब इसके बाद 3 कंपाउंड और आपकी, देखो कौन कौन से हैं वो समझो। ये कर लिया ना नोट? यहां तक तो कर लिया था, शायद टोल्विन ही रह गया है। टोल्विन रह गया, टोल्विन छोड़ देते हैं अभी, है ना। टोल्विन वाला आप लोग कर लेना, इसको लिख देता हूं, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से, वो क्वेश्चन तो आप कर चुके हो, है ना। हम बात कर रहे हैं फिफ्थ, फ्रॉम एनिलीन नाइट्रोबेंजीन एंड बेंजोइक एसिड, इन तीनों से एक साथ बना रहे हैं। क्लोरोबेंजीन से ही बना लेंगे, अभी क्लोरोबेंजीन से भी बना लेंगे, इसके बाद बना लेंगे, पहले इससे बना लें, है ना।
ठीक है, फिर क्लोरो को ले लेंगे। अभी इन तीनों को ले रहे हैं। अब देखो सुनो, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, मेरा पॉइंट है एनिलीन कॉमा नाइट्रोबेंजीन एंड बेंजोइक एसिड नॉट गिव्स फ्रीडल, कैपिटल में लिखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। चाहे वो एल्काइलेशन हो चाहे वो एसाइलेशन हो, ये कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों? देखो सुनो, ए एनिलीन इज अ बेस, एनिलीन क्या है? एक बेस है। एंड AlCl3 is an acid, so acid base reaction takes place and a complex salt is formed। इसका मतलब समझो, देखो बहुत ध्यान से देखो और समझो। देखो एनिलीन के ऊपर NH2 ग्रुप, और NH2 ग्रुप कैसा ग्रुप होता है? बेसिक ग्रुप। याद है ना, जिसके पास लोन पेयर है वो क्या है? लुईस बेस। तो NH2 क्या है? बेस है। जबकि AlCl3 क्या है? लुईस एसिड, यानी ये क्या है? एसिड है। अब सुनो क्या बोला, एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। तो एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों शो नहीं करता? क्योंकि एनिलीन एक बेस है और AlCl3 क्या है? एसिड है। और जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगी, ना कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी। और एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनता है हमेशा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो एल्किल हैलाइड है ना, ये कोई रोल प्ले करेगा ही नहीं, ये दोनों ही आपस में क्या कर जाएंगे? रिएक्ट कर जाएंगे और एक सॉल्ट बना देंगे, NH3 पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना देंगे। तो क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाएंगे। यही चीज आपसे बोर्ड में भी और कंपटीशन में पूछी जाएगी। बोलो क्लियर है? समझ आया? चलो आगे बढ़ते। देखो नाइट्रोबेंजीन और बेंजोइक एसिड है ना, एक बार इसको नोट कर लो जरा, है ना, इसको नोट कर लो, देन बताता हूं उसको, है ना। करो बेटा, फटाफट नोट करो। देखो नेक्स्ट बी बात कर रहे हैं हम लोग बेटा, ध्यान से सुनो। हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसी में। अभी हमने एनिलीन तो देख लिया, लेकिन नाइट्रोबेंजीन और बेंजोइक एसिड क्यों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते? क्योंकि ये इनके पास हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं बी नाइट्रो बेंजीन एंड benzoic acid not gives Friedel Craft reaction due to presence of highly deactivating ग्रुप्स। तो ये क्या करते हैं? ग्रुप को डीएक्टिवेट कर देते हैं और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। बोलो क्लियर हुआ? लास्ट सिक्स्थ फ्रॉम हेलो एरीनिया एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, देखो एराइल हैलाइड के साथ आप कराओ, आपके पास Cl था और आप लेके आए CH3Cl, और जैसे ही आप AlCl3 लेके आए बेटा, तो बहुत ध्यान से देखो और समझो। CH3 कैसा ग्रुप है? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, भले डीएक्टिवेटिंग लिखना है कैसा? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। तो Cl नेगेटिव यहां जाएगा, CH3 पॉजिटिव कहां अटैक करेगा? या तो ऑर्थो या फिर पैरा पे। और देखो क्या बना कंपाउंड, Cl और CH3 प्लस Cl और CH3। इसका क्या नाम है? इसका नाम है पैरा क्लोरो टोलुइन।
और इसका है देखो CH3 की प्रेफरेंस ज्यादा होती है भाई Cl से, है ना। और इसका क्या है, ऑर्थो क्लोरो टॉलवेन। बोलो समझ आया, है आसान। जरा बताओ ये वाला लिखा क्या, नहीं लिखा, जल्दी जल्दी लिखो। देन फिर मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें और बताऊंगा यार, ताकि फिर हम लोग फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन स्टार्ट करें, है ना। करो बेटा नोट। अब देखो दो तीन चुटपुट चुटपुट क्वेश्चन, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उनको और करते हैं बेटा, है ना। वो आने अपने को जरूरी है, उनके बारे में जानना अपने को जरूरी है। देखो बहुत ध्यान से देखो और समझो। ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया है सारा का सारा, है ना। अब देखो ध्यान से, हम लोग बात कर रहे हैं, दो तीन क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, देन फिर हम लोग फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन की तरफ चलेंगे। एसाइलेशन तो यही हो जाएगा, एल्काइलेशन टाइम लेता है। देखो मेरा क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, हाँ क्वेश्चन कहाँ कराया, क्वेश्चन अब करा रहा हूँ। देखो मेरा क्वेश्चन है, मैंने आपको बेंजीन रिंग दी और बेंजीन रिंग के साथ मैंने आपको दे दिया CH2Cl2 और AlCl3, और मैंने बोला बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। तो चलो एक बार ट्राई मारो। देखो मैं बनाता हूं और मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से देखो और बहुत ध्यान समझो। सबसे पहले आपके पास आया बेटा CH2Cl2, तो हम ऐसे लिखते हैं CH2Cl2। जैसे ही इसके पास आया AlCl3, तो AlCl3 के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और CH2Cl2 में क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज। अब दो क्लोरीन है तो दोनों के पास नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो सिर्फ एक क्लोरीन, यानी आप अगर इसको बनाना चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो CH2Cl और Cl, तो Cl नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव को उड़ा दो। जैसे Cl नेगेटिव को उड़ाया तो आपको क्या मिला, CH2Cl और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। बोलो दिख रहा है। अब इसकी रिएक्शन कराओ चलो बेंजीन से। जैसे आप बेंजीन से इसकी रिएक्शन कराओगे CH2Cl की, तो आपको क्या मिलेगा, CH2Cl मिला। बोलो पता चला, अरे बोलो भाई। अब आगे सुनो, ये वाला रिएजेंट खत्म, हमें कोई लिमिट नहीं दी है कि कौन कितने मोल है। अगर मुझसे बोला होता कि बेंजीन एक ही मोल है तो मैं रिएक्शन को यहीं पे रोक देता, लेकिन मेरे को बेंजीन के कोई भी मोल स्पेसिफाई नहीं किए, कुछ नहीं दिया, इसका मतलब एक मोल नहीं समझना है। अब रिएक्शन फर्दर होगी, और अब ये जो कंपाउंड है ये रहा, देखो CH2Cl, इसके पास आया है बच्चों फिर से AlCl3 और Al पे पॉजिटिव चार्ज, और अब फिर से क्या होगा, Cl नेगेटिव गया और यहाँ क्या आया CH2 पॉजिटिव। दैट मीन्स आपके पास कंपाउंड क्या आया वापस, CH2 पॉजिटिव। और अब ये CH2 पॉजिटिव किससे रिएक्ट करेगा, अगेन बेंजीन से आके रिएक्ट करेगा। किससे आएगा, किस पे अटैक करेगा, बेंजीन पर, और पॉजिटिव किसी भी जगह बेंजीन पे अटैक कर देगा। आपको पता ना बॉन्ड टूटता है पॉजिटिव नेगेटिव, और आपका कंपाउंड क्या बना, CH2 CH2। बोलो क्या बना, बाई फिनाइल मिथेन, बाइफिनाइल मिथेन, CH2 मिथेन। बोलो समझ आया। चलो देखो अगर इसी तरह से एक और दूं, मेरा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या मैंने अगेन आपको बेंजीन रिंग दिया बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, इसीलिए मैंने बोला CHCl3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। वो वाले क्वेश्चन तो कोई भी कर देता है, बच्चा फंसता है यहाँ इन क्वेश्चंस में। और अगेन आपको AlCl3 दिया, तो बोलो कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। अगर 3 क्लोरीन है तो कितने फेनाइल ग्रुप जुड़ेंगे, या कितने क्लोरीन थे, 2, तो कितने फिनाइल ग्रुप जुड़े, 2। यहाँ कितने क्लोरीन है तो कितने फिनाइल ग्रुप जुड़ेंगे, 3, तो 3 फिनाइल ग्रुप जोड़ दो लो। थोड़ा सा अच्छे से बनाए थे, क्या बना, ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल मिथेन। बोलो पता चला, अरे बोलो, हाँ बोलना है, जोर से बोलना है ताकि मुझे पता चले, ठीक है, शाबाश। चलो एक और बताओगे, चलो ये वाला बताओ,
थर्ड, अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है और मैंने लिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और मैंने यूज किया किसको, AlCl3 को, बोलो कितने फिनाइल ग्रुप जुड़ेंगे, कितने, 4। अगर 4 फिनाइल ग्रुप जुड़े, देखो बहुत ध्यान से, कितने फिनाइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, 4, तो चारों फिनाइल ग्रुप को जोड़ते जा रहा हूं। चार फिनाइल ग्रुप, लेकिन 4 फिनाइल ग्रुप जुड़ने बाद छुटकू सा कार्बन, बड़े बड़े फिनाइल ग्रुप क्या जुड़ पाएंगे, और यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी किसकी, ऑफ फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनेगा। तो आपको बोला जाएगा बताओ टेट्राफिनाइल मीथेन क्यों नहीं बन रहा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ फिनाइल ग्रुप्स। फिर क्या होगा, जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराओगे, देखो सुनो, जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराओगे CCl4 के साथ, ट्राइफिनाइल मीथेन तो बन रहा था ना बच्चों, बोलो हाँ या ना, सी, तो ट्राइफिनाइल मीथेन तो बनेगा, लेकिन याद करो 4 क्लोरीन थे ना, तो 3 क्लोरीन हटा करके 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े, लेकिन 1 क्लोरीन हमेशा जुड़ा रहेगा, तो हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा, टेट्राफिनाइल मीथेन नहीं बनेगा, ट्राइफिनाइल क्लोरोमीथेन बनेगा हमेशा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, ट्राई फिनाइल क्लोरोमीथेन, क्या बना, ट्राइफिनाइल। अब याद रहेगा, तो टेट्रा मत बनाया ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कंपटीशन में, आधे बच्चे तो सोच ही नहीं पाएंगे कि क्लोरोफॉर्म दे दिया भैया, है ना, आधे रीमर टीमन कराएंगे, आधे कार्बिलामाइन टेस्ट करवाएंगे महाराज इसके साथ, है ना। तो याद रखना, रीमर टीमन कब होगी, जब बेंजीन की जगह फिनॉल होगा, और कार्बिलामाइन कब होगी, जब बेंजीन की जगह एनिलीन होगा। समझ पा रहे हो, और यहाँ पे भी रिएजेंट चेंज होंगे भैया, समझ पाया, समझ आया, बोलो हाँ या ना। जल्दी से छापो, ताकि 2-3 चीजें और बताऊं, फील्ड क्राफ्ट एल्काइलेशन भी करनी, एसाइलेशन भी करनी है भाई, है ना, तेज तेज नोट करो। अब देखो 1-2 क्वेश्चन और बेटा मैं आपको बता रहा हूं, ये वाले प्रोडक्ट आप लोग बनाओ, बनाना क्या है, तुरंत के तुरंत इंस्टेंटली बताओ क्या बनेगा, है ना। देखो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, मैं बेंजीन की रिएक्शन करा रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CHCl के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में, बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो बेंजीन से क्या जोड़ू, क्या Cl हट के AlCl3 बन जाए, AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा, क्या ये ग्रुप जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों रिएक्शन नहीं होती, देखो भाई, क्लोरीन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जनरेट हो जाते हैं, है ना। यानी यहां पर क्या हो गया, एक बॉन्ड तो ये था, एक पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, और पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से क्या होता है, क्लोरीन टूटता ही नहीं है कभी। तो याद रखना ये कैसा हैलाइड है, ये विनाइलिक हैलाइड है, कैसा हैलाइड है ये, विनाइलिक हैलाइड। इसका मतलब विनाइलिक हैलाइड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। अब सुन लो, सबसे पहले एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता, फिर नाइट्रोबेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता, देन बेंजोइक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता, और विनाइल हैलाइड भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। और देखो बेंजीन आ गई, फिर से इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं क्लोरोबेंजीन से AlCl3 की प्रेजेंस में। अब बोलो क्या यहाँ पे भी लोन पेयर है, क्या यहाँ पे भी रिजोनेंस होगा, और रिजोनेंस होने की वजह से कभी भी एराइल हैलाइड, कभी भी एराइल हैलाइड भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, याद रखना। एराइल हैलाइड बेंजीन के साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। अब ये मत बोलना सर आपने तो एराइल हैलाइड में कराया था, तो एराइल हैलाइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराई थी। अच्छा देखो ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 था ये, क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास बेंजीन है, मैंने दे दिया
CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2Cl, क्या है ये? एलाइलिक हैलाइड है, क्या है ये? सारे क्वेश्चंस कवर इसलिए कर रहा हूं ताकि कुछ भी छूटे ना भाई अपना, है ना। बोलो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन देखा कि नहीं? बोलो देखा कि नहीं? शो करेगा, क्यों? जैसी क्लोरीन हटा या कार्बोकेटाइन बना, पॉजिटिव सिंगल डबल रिजोनेटिंग स्टेबल है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन में रिजोनेंस नहीं हो रही। बच्चे बोलते हैं सर यहाँ तो कार्बोकेटाइन में रिजोनेंस हो रही, तो आप बोल रहे हो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन सर यहाँ पे भी तो रिजोनेंस हो रही है, आपने बोला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो भैया यहाँ पे रिजोनेंस क्लोरीन के लोन पेयर कर रहे थे रिंग के साथ, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के लोन पेयर नहीं कर रहे हैं। लोन पेयर सिंगल सिंगल, रिजोनेंस नहीं हो रही। रिजोनेंस कौन कर रहा है? कार्बोकेटाइन। इसलिए कौन जुड़ेगा? कार्बोकेटाइन। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो समझ आया? अरे बोलो। हाँ, ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलो अब देखो सुनो, ये था फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब बात करें फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, वो ये था फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब बात करें फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में। जैसे एल्काइलेशन था सेम वैसे ये लल्लू सा है, एक एग्जांपल से सारे हो जाएंगे। देखो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, सेकंड डाला था बी डाला था बी, ये डाला था ना एल्काइलेशन। तो ये है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो बच्चों, जब भी हम लोग फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर AlCl3 तो आपको पता है फ्रिडल-क्राफ्ट में यूज होता है, यहाँ पर एसाइल हैलाइड यूज होता है। एसाइल ग्रुप आपको कल भी बताया था, CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज एसाइल ग्रुप। बोलो हाँ या ना। अच्छा, हैलाइड यानी हेलोजन, यानी Cl या X कुछ भी आके जुड़ सकता है, तो एसाइल हैलाइड यूज होता है। अब देखो होगा क्या, जैसे ही आपकी बेंजीन रिंग है उसके पास आया CH3C डबल बॉन्ड O Cl, इसके पास कौन आया? AlCl3। AlCl3 Cl को लेके उड़ता है, पॉजिटिव कहां अटैक करता है? रिंग के ऊपर कहीं पे भी, और क्या बना देगा? C डबल बॉन्ड O और CH3। बोलो पहले मुझे ये बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप में भी क्या है? एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन है दोनों तरफ, एल्काइल या फिनाइल ग्रुप है। बोलो पता चल रहा है? अब देखो सुनो, याद क्या रखना है, ये नोट कर चुके हो आप लोग, याद रखना है बेटा अपने को, इन फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। तो इन फ्रिडल-क्राफ्ट acylation, no carbocation is formed and no rearrangement, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता और बेटा कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इसका मतलब जैसे आपने एग्जांपल लिया सेकंड टोलुइन CH3, इसके साथ लिया CH3C डबल बॉन्ड O Cl, AlCl3 Cl को उड़ा के लेके गया, और बताओ कहाँ जुड़ेगा? या तो ऑर्थो या फिर पैरा। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या बना? CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस CH3 और C डबल बॉन्ड O CH3। सेम फिनॉल के साथ भी ऐसे ही होगा। अगर आप फिनॉल के साथ कराओगे, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, फिनॉल के साथ CH3C डबल बॉन्ड O Cl, AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होगा? OH वैसा का वैसा ही, और C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस OH और C डबल बॉन्ड O और CH3। अब बोलो इसमें, बोलो ये पैरा है ये ऑर्थो है, बोलो कौन मेजर होगा? पैरा या ऑर्थो? जो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं होगी, ठीक है। आ जाओ अगला देख लेंगे, उसको भी देखेंगे ना। आ जाओ अगला, आ जाओ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे अभी। एग्जाम्पल नंबर 4, चलो देखो जल्दी से।
क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन CH3, C डबल बॉन्ड OCl, AlCl3, इसको भी समझाऊंगा, 2 मिनट दो मुझे बस। Cl हटा अगेन, और क्या बना? Cl अपनी जगह पे, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पर। देखो Cl और C डबल बॉन्ड और CH3, और उसके बाद फिफ्थ एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन एंड बेंजोइक एसिड नॉट गिव्स फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। ये एसाइलेशन भी नहीं देते हैं। हाँ अब सुनो, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसके बीच में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा ये वाला प्रोडक्ट? अरे बोलो, मेजर हो जाएगा, और ये वाला माइनर हो जाएगा। बोलो समझ आया? अरे बोलो भाई। और इसी के साथ आपकी फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन होती है समाप्त, है ना। कल सल्फोनेशन निपटाएंगे, आज के लिए इतना ही, नोट कर लो।